कब्जा इतना बड़ा मसला है पूरे पंजाब में, देखा जाए तो पता नहीं हजारों की तादाद में लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हैं नाजायज। हो सकता है हजारों से भी कम ज्यादा। हो, लाखों। लाखों। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, लोगों को एक आदत है कि इजी मनी की तरफ हमने जाना है। हाँ। तो इजी मनी यही है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पर बैठें, और फिर एक और आसान हाल है कि जो बड़े बड़े नाम थे ना या हैं, हाँ। उन्होंने क्या किया, अपने 4 बंदे बिठाते थे और उनसे कहते थे कि जनाब ये अब हमारे पास है, अब आप बताएं इसके कितने पैसे लेने। इसकी एक टर्मिनोलॉजी है कब्जे वाली ज़मीन की ना, वो मैं आपको बता अच्छा, दूं वो क्या है? इसकी टर्मिनोलॉजी है कि चुआनी का ले लो, अच्छा। ते एदी धेरी ले लो। वैसे चुआनी का मतलब है कि चौथा हिस्सा। आपको चौथा हिस्सा मिलेगा। इस प्रॉपर्टी की अगर कीमत है 1 करोड़ रुपया, हाँ। तो आप 25 लाख रुपया लें और हमारे नाम कर दें। अगर नहीं आपने करनी तो हम बैठे हुए तो हैं ही, तो जाएं, फिर आपने किसी अदालत में जाना है, किसी पुलिस के पास जाना है, तो आपका मसला नहीं हल होने वाला। तो लोगों की जो सबसे बड़ी होती थी, वो कहते हैं यार अच्छा चुआनी मिल रही है ले लो, और वो फिर मुझे तो वैसे तो मिलना ही नहीं है। वो ईजी हो जाते थे। लेकिन अब ये जो काम मैं समझ रहा हूँ पीरा के जरिए आके किया जा रहा है। और अच्छा, ये जिस पीरा को हमारे साफी कॉलोनी में भी कुछ करेगी? सुना वहाँ भी कब्जे हैं, कब्जे बिक रहे हैं जी वहाँ। नहीं, वहाँ का थोड़ा सा एक और इशू है, वो ये है कि कभी वो जो है ना लिटिगेशन ये होती है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो पूरे का पूरा इंतकाल ही खारिज कर देती है, कभी कुछ कर देती है। लेकिन जब प्रॉपरली जिसके नाम पर अलाट हुआ है, और वहाँ पर कानून ये कहता है कि फिर दूसरा कोई नहीं बना सकता अगर उसकी लिटिगेशन अब हाउसिंग फाउंडेशन के नाम, हाउसिंग फाउंडेशन के नाम है। तो मैं समझता हूँ कि साफी कॉलोनी में भी अगर दरख्वास्त है ना लोग, एक तो लोगों में अवेयरनेस कम होती है, वो समझते हैं कि पीरा जो है वो खुद ब खुद आएगी और हमारा कब्जा छुपा देगी। भाई उसका भी एक कानूनी प्रोसीजर है। आप एक दरख्वास्त दें, दरख्वास्त देने के बाद जो है वो जाके अथॉरिटी से कहें कि जी मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और ये मेरे कागजात हैं, फिर तो जाके जो है ना उसको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर सड़क पे होके कहे कि जी मुझे रिलीफ नहीं दिया जा रहा, और वज़ीर आला मरियम नवाज जो है वो मेरी आवाज़ सुने, भाई आवाज़ आपकी सुनती हैं, सुनेंगी भी सही, लेकिन एक कानूनी प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर लें ना, फिर वो आपकी बात सुनेंगी। ये शेख साहब एक बहुत बड़ा इशू है, लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होते हैं सरकारी। वो जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने बड़ा निज़ाम एक बनाया था, हमें वो बाज़ दूर दराज जगह हेलीकॉप्टर में भी ले जाते थे, देखे जी मैं फ्री मेडिसिन दे रहा हूँ, ये सहूलतें हैं, एक्सरे मशीन है, बोन डेंसिटी मशीन है। अब क्या सूरत हाल? अब कॉमन मैन को है इसमें कोई? देखिए, कॉमन मैन को मसाइल तो रहने हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं हो सकते। इनको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम भी हो रहे हैं। अब देखें, आप जाएँ किसी भी हॉस्पिटल में रैंडमली अगर आप दाखिल हो गए हैं, तो आपसे किसी भी किस्म के प्रोसीजर के लिए 1 रुपए की दवा जो है वो बाहर से नहीं मंगवाई जाएगी। और दवाई हर तरह की मुयस्सर होगी, हर तरह की दवाई मुयस्सर है, और वहाँ पर महंगी से महंगी भी। अगर सरकारी अस्पताल की इन्वेंट्री में दवाई मौजूद नहीं है, तो फिर एमएस के पास अख्तियार है कि वो आपको एलपी मीन लोकल परचेज के ज़रिए दवा ख़रीद के देगा, और फिर वो दवा आपको लगेगी। और ये मैं समझता हूँ आप किसी दिन खुद जाएं और किसी भी हॉस्पिटल में जाके जो है वो ऐलानात जो हैं वो आप सुन लें। वहाँ पर ऐलान किया जा रहा है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जो है हस्पताल में अद्वियात जो हैं वो बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम अद्वियात जो है वो बाज़ार से आपको हॉस्पिटल से मिलेंगी। और साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है वो हर फ्लोर पर, हर ऑपरेशन थिएटर के बाहर और हर वार्ड के बाहर जो है वो स्टैंडीज लगा दी हैं कि हस्पताल का अमले को बख्शिश देना जो है वो मना है। अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो उसकी शिकायत करें। और इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है ना वो ये है कि अगर आप गायनी वार्ड में चले जाएं, वहाँ पर अगर कोई डिलीवरी होती है तो वहाँ का जो अमला है ना वो इतने पैसे ले लेता है कि लोगों को जो है वो प्राइवेट जो है इलाज कराना आसान समझा जाता था। लेकिन अब क्योंकि ऐलान भी हो रहे हैं, लिखा हुआ भी है, इसको जो है कम तो नहीं किया, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, कम जरूर हो गया। क्योंकि अब जो लोग जाते हैं वो समझते हैं कि यार हमने भी चले सदका निकालना है, तो ये गरीब लोग हैं इनको दे दें, वो चुप करके दे देते हैं। लेकिन अब जिस तरह पहले था ना कि आपको ये बच्चों की शक्ल नहीं दिखाने की, जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे मुट्ठी नहीं गर्म करेंगे, वो कल्चर ख़त्म हो गया। लेकिन क्योंकि हमारे बहैसियत पाकिस्तानी जो है लोग वो समझते हैं कि यार इनका हक है उनको दे दें, तो अब उसको कैसे रोक सकते हैं? बख्शिश कहते हैं, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? अगर एक देने वाला
बगैर मांगे किसी को दे रहा है तो उसके हाथ को आप नहीं रोक सकते, उसकी जेब को भी नहीं आप पकड़ सकते। तो लिहाजा अच्छा, एक वैसे बड़ी अच्छी खबर आई है जो मेया हॉस्पिटल लाहौर में वो जो बनाया गया है कोएबुलेशन का जो वो उसके सुना है कुछ लोगों के इलाज शुरू हो गए। वो अब तक जो है 5 लोगों का जो है अच्छा। वो ट्रीटमेंट हुआ है और 5 लोगों ने कहा है कि हमारा जो है वो ट्रीटमेंट हो गया। उसके अंदर एक थोड़ी सी जो है ना वो मुबहम सी बात चल रही है। अच्छा। वो अवेयरनेस के लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसर की फर्स्ट स्टेज का इलाज है। अच्छा। जैसे कि इंटरनेशनली जो पढ़े लिखे ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, लोग अपने हर साल मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवाते हैं, तो उनको जब किसी भी किस्म की जो बीमारी ख़ास तौर पे कैंसर से रिलेटेड जब उसके सिम्टम शुरू होते हैं ना, तो वो फिर डॉक्टर के पास जाता है और फिर वहाँ से जाके जो है उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो वो एक तरीका इलाज जो है वो बेहतर है और उसमें मेरा ख्याल है 60 मिनट से लेकर 90 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो मशीन उस पॉइंट के ऊपर जो है वो हीट मशीन है बेसिकली। बिजली के जरिए चलने वाली वो हीट के जरिए उस सेल को डेड कर देती है और फिर वो जो कैंसर है वो फैलता नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि कैंसर की तीसरी या चौथी स्टेज है किसी के ऊपर और वो मशीन इलाज कर देगी, वो मशीन इलाज नहीं करेगी, क्योंकि वो जब कैंसर आपकी बॉडी में पूरा फैल चुका है तो फिर वो डेड नहीं करेगी, फिर उसका जो है सर्जरी ही इलाज है। लेकिन हर कैंसर का जो इलाज है वो सर्जरी भी नहीं होता। वो अब अगर चौथी स्टेज पे चले गए, जो शख्स है अगर उसकी उम्र 70 साल है, इम्यूनिटी उसकी ख़त्म हो गई है, अब वो ऑपरेशन के बाद वो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगी है अगर कैंसर के वाले से देखें। तो ये जो अब एब्लेशन सेंटर को एब्लेशन बनाया गया ये फ्री इलाज कर रहा है? जी बिल्कुल। देखें अभी तक जो पंजाब हुकूमत के जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं अच्छा। वहाँ पर फ्री ऑपरेशन, फ्री इलाज जो है वो किया जा रहा है। कुछ जो हेल्थ कार्ड के थे उसमें जब वो किया जा रहा था, अब वो प्राइवेट में चला गया, सरकारी में तमाम के तमाम। अब हेल्थ कार्ड चल रहा है? हेल्थ कार्ड चल रहा है। वो जो एक पहले खान साहब की दौर में आया था स्कीम, वो आई थी, वो पूरे पंजाब में नहीं थी, इन्होंने इस हुकूमत ने पूरे पंजाब में लेकर आए हैं और पूरे पंजाब में ला के उसको जो है वो था। देखें अगर एक शख्स जो 10 करोड़ रुपया जो है वो टैक्स देता है अच्छा। तो उसका भी आपने हेल्थ कार्ड बना दिया, उसका जो है वो गलत था पीटीआई के दौर में। भाई एक शख्स जो है वो 10 करोड़ रुपए सालाना तो टैक्स दे रहा है, तो आप कहा कि ये जो आप हेल्थ कार्ड की जरूरत ही नहीं, आपका ये जो आईडी कार्ड है यही हेल्थ कार्ड है, आप जाएं और जाके ट्रीटमेंट करवा लें। तो उससे लोगों की जो है हक तलफी होती थी। तो इस हुकूमत ने आगे जो है वो एक निज़ाम बनाया है कि जनाब जो बंदा डिजर्विंग तो नहीं, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर हम ट्रीटमेंट दे देंगे। वो हेल्थ कार्ड मौके भी बन जाता है फिर? जी बिल्कुल। अच्छा। आप या बनाते हैं पहले? नहीं, वो बनवाना पड़ता है। अच्छा। और उसके लिए भी जो है आपको प्राइवेट में जाएंगे तो उसके लिए आपको एक पोर्शन जो है 20 या 30% जो है वो अपनी जेब से अदा करना है, क्योंकि अगर हुकूमत ये क्लेम करती है हम सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज कर रहे हैं तो आप जाएं पहले वहाँ करवाएं। अगर वहाँ पर आप कहते हैं कि जी मुझे पसंद नहीं है, मैं रश में नहीं जा सकता और मुझे कमरा चाहिए, आपने प्राइवेट लेना है, तो फिर कुछ तो आप अपनी जेब से पे करें ना। तो वो मेरा ख्याल है कि ये वाली पॉलिसी हुकूमत की अच्छी है कि कुछ पे जिसने कुछ बंदा पे करवाना है तो उसे प्राइवेटली पे करना चाहिए। अच्छा शेख साहब, पंजाब में आप तो बड़ा कवर करते हैं, पंजाब में लोकल बॉडीज का क्या इशू है? ये इसका इलेक्शन हो क्यों नहीं रहा? जी लोकल बॉडीज के ऊपर जो है वो अदालतों ने भी कहा है कि आपको इंतखाबात करवाने चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। लेकिन हुकूमत किसी चीज़ से खाइफ है? कोई खाइफ भी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कि खाइफ है कोई ऐसा मुखालिफ पार्टी की सपोर्टेड लोग ना आ जाए, कोई ऐसा? देखें अगर मुखालिफ पार्टी की सपोर्टेड लोग आ जाएंगे तो लोकल पार्टी का काम तो है कि अवाम के लोगों के काम करना, जो मुकामी सतह पे किसी की गली बनानी है, किसी का नलका टूट गया है, किसी की स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो अगर कोई भी आ जाए तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है करवा देना चाहिए कि जो MP MNA के ऊपर जो अवामी बोझ है ना वो कम हो जाएगा और फिर जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली या सेनेट में जाने वाले जो लोग हैं ना उनका काम है सिर्फ कानून साजी करना।
तो वो फिर कानून साजी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और जो कानून साजी भी उन्होंने अवाम के लिए ही करनी है, उन्होंने कौन सा कोई किसी और मखलूक के लिए करनी है कानून साजी। वो अपनी अवाम के लिए अगर अच्छी कानून साजी करेंगे और ये गली मोहल्ले की सियासत से निकल जाएंगे और वहाँ पर जो टफ टाइल लगानी है, नलका लगाना है, स्ट्रीट टाइल लगानी है, तो वो वहाँ का जो काउंसलर कर रहा होगा तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर काम है।